बुद्धि, चित्त और अहंकार। अगर आप संघर्ष करते हो तो ये आपको दुलत्ती मारते हैं, हार आपकी होती है और मन पर विजय कभी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जब इनसे मित्रता होती है तो ये आपके अधीन हो जाते हैं और आपकी सभी बातों को मानते हैं। यही है रहस्य योग का कि अपने से मित्रता करो, अपने से संघर्ष नहीं। स्वयं से मित्रता करो, संघर्ष मत करो। जब करते हो मन भागता है, भागने दो। लेकिन जब मालूम पड़ता है कि मन भाग रहा है, पुनः उसे अपने जप की ओर, मंत्र की ओर लेते आओ। हो सकता है 2 मिनट के बाद फिर वो भागे। आपने भी तो अनुभव किया है ना कि मंत्र करते करते मन कहीं और चले जाता है। फिर आपको ख्याल आता है कि अरे मेरा मन तो मंत्र से हट गया था, मैं कुछ और सोच रहा था, कहीं और चले गया था। उसको देखने की आवश्यकता है, उसको देखने की आवश्यकता है। उसी प्रकार बुद्धि को भी बुद्धि विलास में नहीं बल्कि निर्णयात्मक बुद्धि को प्राप्त करना आवश्यक है। उसी प्रकार चित्त शुद्धि आवश्यक है और उसी प्रकार ममत्व का त्याग भी आवश्यक है। और जब ये होता है तब मनुष्य के भीतर एक नई चेतना की जागृति होती है, जिसको कहते हैं विवेक। और यह जो विवेक की चेतना है, विवेक की जो अवस्था है, वो आपको बतलाती है अच्छाई और बुराई का भेद, धर्म और अधर्म में अंतर। और जो हम कर्म करते हैं उसमें कौन सा कर्म करने से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे और क्या करने से हम अपने उद्देश्य से दूर हो जाएंगे। यहां पर इस संयोजन इस सभा में जो आप श्रवण करते हो, भक्ति की बात है, ज्ञान की बात है। ये दर्शन नहीं है, ये प्रवचन नहीं है, ये कथा नहीं है। ये संकेत है कि किस प्रकार आप अपने आप को उस आत्म तत्व से, परम तत्व से जोड़ पाओगे। और ये जो आत्म तत्व है, परम तत्व है, ईश्वरीय तत्व है, जब हमारा संबंध इससे होता है तब फिर असीम शांति और आनंद और उपलब्धि का आभास होता है। और वही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। मैं आपको शास्त्र की बात नहीं बतला रहा हूं, बतला सकता हूं, लेकिन जो हम समझ सकते हैं और जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं उसको जानना आवश्यक है। सबसे पहले शरीर को तनाव मुक्त करना,